हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन कुछ सिलाई के बहुत ही यूज़फुल से टूल। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर की जाए। तो देखिए, ये कुछ टूल हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किए हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो पहला देखो, ये मार्कर है और दूसरा ये एक टूल है और तीसरे नंबर का ये भी एक टूल है। तो ये सब कैसे यूज़ में लाने हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा काम के और यूज़फुल लगे हैं। आपको ये टूल कैसे लगे आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने पहले टूल से कि ये हमारा जो टूल है किस प्रकार से है। देखिए, इसके नीचे मैग्नेट लगा हुआ है। हम जैसे ही इसे अपनी मशीन में इस प्रकार से जहाँ पर भी रखेंगे ये अपने आप से टाइटली उसमें फिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं फुट के लेवल में इसको इस प्रकार से रखते हुए अपनी मशीन में अटैच कर लूँगी। और फिर इस प्रकार से जब हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके नीडल के नीचे रखेंगे तो हम देखेंगे कि इस टूल की मदद से हमारी जो स्टिचिंग वाली जो सिलाई है वो एकदम स्ट्रेट आती है और हमें कुछ भी फैब्रिक को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बस शुरू में स्टार्टिंग में ही हमें अपने फैब्रिक को अच्छे से फिक्स करके रखना है। और देखिए कितने अच्छे से हमारी ये स्टिचिंग लगकर कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम अपने कुर्ती वगैरह के चाक वगैरह फोल्ड करते हैं तो उनमें सिलाई वाली जब हम स्टिचिंग लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, तो उसके लिए ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए कितनी सुंदर सिलाई हमारी लगकर रेडी हुई है, बिल्कुल भी आड़ी तिरछी सिलाई नहीं है। तो देखिए, मुझे तो ये टूल बहुत ही यूज़फुल लगा और बड़े काम का लगा। आपको ये टूल कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टूल की तरफ जो इस प्रकार से है। तो इस टूल को लगाने के लिए हमें अपनी मशीन में जो फुट के आगे एक स्क्रू लगा होता है उसे पहले लूज़ करना होगा और फिर उसमें इस टूल को फिक्स करना है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है फिक्स करने में। जब आपके पास आएगा तो आप भी इजीली कर लोगे। इस प्रकार से मैं इस टूल को अपनी मशीन में फिक्स कर लूँगी और फुट को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस प्रकार से हमें इस स्क्रू को टाइट कर देना है। और इससे जो सिलाई आएगी वो भी आप देखिएगा कि वो किस तरह की आती है। दोनों टूल से जो सिलाई लगती है उनमें काफ़ी डिफरेंट है, तो दोनों का यूज़ अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है। तो आप ये टूल भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे तो ये टूल भी बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखिए, अब हम इससे सिलाई लगाते हैं कि इसकी सिलाई कैसी आती है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने अपने फैब्रिक को इस प्रकार से रखा है और इस प्रकार से स्टिच लगानी है। देखिए, बस इस प्रकार से धीरे धीरे से हमें स्टिचिंग लगाते जाना है। और ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, इस जो टूल से हमारी स्टिचिंग आई है वो किस प्रकार की आई है। ये जो स्टिचिंग आई है वो बहुत ही ज़्यादा पतली और बारीक है। तो जैसे हम अपने गाउन वगैरह को नीचे से फोल्ड करते हैं तो उनके लिए ये स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और उसके लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही टूल अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम के लिए बेस्ट हैं। एक बार फिर से मैं आपको इससे स्टिच लगाकर दिखाती हूँ। मुझे तो दोनों ही टूल बड़े काम के लगे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके के साथ हम बिल्कुल स्ट्रेट और पतली स्टिचिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे दोनों टूल, ये जो है जो बाद वाले टूल से मैंने किया है, जो मैंने मशीन में फिक्स किया था स्क्रू से, उसकी स्टिचिंग है।
और ये जो है जो हमने पहले वाला टूल यूज़ किया था चौड़े वाली स्टिचिंग, इस वाले टूल की है। तो आपको जो भी टूल लेना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये दोनों ही टूल मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मैक्सिमम 200 की रेंज में ही ये टूल आपको मिल जाएंगे। और आजकल तो मीशो पे भारी ऑफ़र भी चला हुआ है, तो आप ये टूल मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक और बहुत ही काम की चीज़ और मंगाई है, तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। वो भी बहुत ही यूज़फुल है हमारी स्टिचिंग में। ये तीनों ही चीज़ें मैंने मीशो से ही ऑर्डर की हैं। ऑर्डर तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर दी थी, लेकिन मैंने यूज़ इनको अभी 2-4 दिन पहले ही किया है। तो ये एक मार्कर है जो मैंने मंगाया है। तो देखिए इस प्रकार से जब हम अपने फैब्रिक पे मार्क करते हैं और इस प्रकार से उस पर आयरन करते हैं तो ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो जब भी हम कभी किसी भी फैब्रिक पे अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं और हम गलत मार्क कर देते हैं तो हम उसी के ऊपर फिर से मार्क लगाते रहते हैं और कई बार हमसे भूल हो जाती है कि हमारा जो एग्जैक्ट मार्क है वो कौन सा है। तो हम इस प्रकार से इस मार्क को यूज़ कर सकते हैं और आयरन की मदद से इजली रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो मार्कर है मुझे वो कुछ इस प्रकार के बॉक्स में मिला है। ये 10 पेंसिल का बॉक्स होता है। तो आप ये भी मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।